बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 2.1 से लेकर 2.4 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5। और बच्चों 2.5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर है ना अयोटा है हमारे पास। आपको ये पता होना चाहिए अयोटा का जो सा स्क्वायर है ना ये हमारा किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये बात आपने ये याद रखना है भी अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। और बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लिया। वैल्यूएट करें अयोटे की पावर 7। तो आप लोगों को पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे इसको ना इस तरह बनाएंगे। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटे का स्क्वायर और ऊपर पावर 3, 2 3 6 और 1 7 अयोटा आ गया। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। और ऊपर पावर 3 इसी तरह, ये वाला अयोटा भी इसी तरह। अब जब भी आप लोगों को पता होना चाहिए जब पावर आ जाए आप लोगों की इवन पावर हो, क्या हो, इवन। तवज्जो करिएगा, इवन पावर। अगर इवन पावर हो ना यानी -1 की पावर 2 तो ये +1 के बराबर आएगा, -1 की पावर 4 तो ये भी +1 के बराबर आएगा, -1 की पावर 6 तो ये भी +1 के बराबर आएगा। ये बात आपने समझनी है। इवन का मतलब होता है जुफ्त। जुफ्त वैल्यू कौन सी होती है, 2 4 6, इसको कहते हैं इवन पावर। अगर इवन के अंदर माइनस आ जाए ना, इवन क्या करेगी, पावर माइनस को ख़त्म करवा देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये देखें पावर क्या है, इवन है, इवन ने माइनस को ख़त्म करवा देना है। ये भी पावर क्या है, इवन, इवन ने माइनस को ख़त्म करवा देना है। अगर मैं बात करूं ओड पावर की, इसकी ओड पावर की, ओड पावर, तो जो करिएगा। तो बच्चों ओड पावर क्या है, -1 की पावर 1 तो ये -1 के बराबर आएगा, -1 की पावर 3 तो ये -1 के बराबर, -1 की पावर 5 तो ये भी -1 के बराबर। यानी इवन पावर को, इवन जो सी पावर है ना वो माइनस को ख़त्म करवा देगी और जो सी ओड पावर है ना वो साथ ही माइनस आ जाएगी इस तरह। ये बात आपने जहन में रखनी है। इवन माइनस को ख़त्म करवाएगी और ओड पावर माइनस को साथ ही लिख देगी इस तरह। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी थी, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास यहाँ पर कौन सी पावर है, इवन पावर है। इवन -1 की पावर 3 लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, साथ आ गया अयोटा। -1 को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का अयोटा आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम अगर बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 हमारे पास अयोटे की पावर 50 है हमारे पास। तो जो करिएगा। तो ये देखें इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्क्वायर और ऊपर पावर 25, 25 दूना 50। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ऊपर पावर कितनी आ गई, 25। अब ये जो सी पावर ये इवन है या ओड है, ओड पावर है। ओड माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 ही आ जाएगा, -7 आ जाएगी। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 की, तो जो करिएगा हमारे पास है अयोटे की पावर 12। अयोटे की पावर 12 तो अयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर 6, 2 6 12। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ऊपर पावर 6 आ गई। अब पावर कौन सी है, इवन है। इवन माइनस को ख़त्म करवा देगी बल्कि प्लस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, 1 आ गया इसका आंसर। इसी तरह बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास माइनस अयोटे की पावर 8 आ गया। तो आप लोगों पर सबसे पहले माइनस को ख़त्म करवाते हैं। पावर कौन सी है हमारे पास, इवन है। इवन ने माइनस को ख़त्म करवा के अयोटे की पावर 8 आ गई। तो जो करिएगा
अब इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे की पावर 2 और ऊपर पावर 4, 2 4 8। अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के, ऊपर पावर 4 आ गई। अब पावर कौन सी है? इवन है, इवन है, माइनस को तो ख़त्म करवा देना है, तो 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये थे 4 पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमने ले लिया 5। पार्ट नंबर 5 है माइनस अयोटे की पावर होल की पावर 5। तो आप लोगों को पता है पावर कौन सी है? ओड है। ओड क्या करेगी? माइनस को साथ ही लिख देगी और अयोटे की पावर 5 आ गया। अब आप लोगों को पता माइनस इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्केयर और ऊपर स्केयर होल का स्केयर, साथ आ गया अयोटा। तो बच्चों ये हमारे पास -1 माइनस इसी तरह अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के, ऊपर स्केयर भी इसी तरह, अयोटा भी इसी तरह। तो ये ऊपर पावर कौन सी है? इवन है, जुफ्त है, जुफ्त ने माइनस को ख़त्म करवाना है, तो प्लस का 1 आ गया, साथ आ गया अयोटा। -1 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का अयोटा आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 5। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर हमारे पास है 6। तो ये अयोटे की पावर है 27। क्योंकि मैंने ना इस पावर को इस तरह बनाना है अभी मेरे पास अयोटा स्केयर बन जाए, तो मैं इसको लिख दूंगा अयोटे का स्केयर और ऊपर पावर 13। 2 को 13 के साथ ज़रब करेंगे 26 आ गया, 26 और 1 27 अयोटा हो गया। अयोटा स्केयर -1 के बराबर, ऊपर पावर 13, अयोटा भी इसी तरह। -1 की पावर 13 करेंगे तो -1 आएगा, साथ आ गया अयोटा। -1 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का अयोटा आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है, राइट करो। राइट दी conjugate ऑफ दी नंबर। आपने इन नंबर का ना कॉन्जुगेट लेना है। जैसे मेरे पास पार्ट नंबर 1 दे दिया, यह आ गया 2 + 3 अयोटा। आपने कॉन्जुगेट को समझना है, तवज्जो करिएगा। अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो ना, ये देखें, ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने जी के बराबर ले लिया a + b अयोटा, a + b अयोटा। आपने क्या लेना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये वाला बार, जी के ऊपर ये बार लिख देंगे ना, इस तरह लाइन लिख देंगे स्ट्रेट, तो ये कहलाता है बार। बार को कहते हैं कॉन्जुगेट। तो आपने क्या लेना है? इस वैल्यू का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा? अयोटे के साथ वाली जो सी अलामत है ना, उसको तब्दील करवा देगा। प्लस की वैल्यू तो माइनस का b अयोटा आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया? इसका कॉन्जुगेट। तो ये फार्मूला होता है कॉन्जुगेट का, यानी आपने दोनों तरफ बार लेना होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने इसका क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे हम। मैं इसको z के बराबर लेट करवा दूंगा, z के बराबर इसको लेट करवा दूंगा। z को कहते हैं z। तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये वाला बार, इस तरफ भी बार डाल देंगे, तो बार क्या करेगा? अयोटे के साथ वाली लामत को तब्दील करवा देगा। ये प्लस की वैल्यू हो तो माइनस का 3 अयोटा आ गया। तो बच्चों ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो मेरे पास है पार्ट नंबर 2 है, हमें क्या दे दिया? 3 - 5 अयोटा। आपने इसका क्या लेना है? सबसे पहले जी के बराबर लेट कर लेंगे, इसका नाम रख लेंगे इस तरह। तो अब दोनों तरफ क्या लेना है? आपने बार लेना है। बार का मतलब ही कॉन्जुगेट है, ये जो सी लाइन मैंने ऊपर लिखी है,
ये माइनस की वैल्यू है, अयोटे के साथ वाली अलामत चेंज करवानी होती है। माइनस का 5 है तो प्लस का 5 अयोटा कर देंगे, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। तो जो करिएगा, ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है और हमें दे दिया माइनस का अयोटा। तो अब हमारे पास इसको हम ना, अब ये देखें ना, यहाँ पर हमारे पास ये वाली ए की वैल्यू नहीं दी उसने, क्योंकि ये वाली जो सी वैल्यू है इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये सारा नंबर क्या कहलाता है, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ना, आप लोगों को बी की वैल्यू, अयोटे वाली वैल्यू दी हुई है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी, उसकी जगह पर हम ज़ीरो ले लेंगे। तो बच्चों हम इसको लेट भी करेंगे, जी मसावी ज़ीरो माइनस अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार, इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा, अयोटे की साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, माइनस की वैल्यू प्लस की कर देगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। तो ये था पार्ट नंबर हमारे पास 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4 है, हमें दे दिया -3 + 4 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जी के बराबर लेट कर लेंगे, -3 + 4 अयोटा। इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ये जो सी मैंने ऊपर लाइन लिखी है ना, ये बार, इस बार को कहते हैं कॉन्जुगेट। तो इस तरह भी बार ले लेंगे। तो जो करिएगा, अब बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, प्लस की वैल्यू तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। तो ये था पार्ट नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, पार्ट नंबर ले लेंगे 5। तो जो कर लेंगे, पार्ट नंबर हमारे पास है 5। हमें क्या दे दिया, -4 माइनस का अयोटा। अब इसको हम सबसे पहले तो लेट करेंगे, जी के बराबर लेट कर लिया, -4 माइनस अयोटा। अब इसका ले लेंगे बार, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ये वाला। अब अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देंगे इस तरह। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 6 आ गया। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर, हमने 6 ले लिया। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास है अयोटा -3। तो सबसे पहले इसको ना कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। वो कैसे बनेगा कम्प्लेक्स नंबर, जो सी ये जो सी वैल्यू ना, ये शुरू में लिख देंगे, जी के बराबर लेट कर लिया, -3 + अयोटा। तो जो करिएगा। तो बच्चों अब इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तरतीब दे देंगे, क्योंकि ए प्लस अयोटे वाली रकम बाद में लिखेंगे। तो अब इस तरह भी कॉन्जुगेट और इस तरफ भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, माइनस का अयोटा आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को ना अलग-अलग करना है, लिखना है आपने। यानी आपने रियल पार्ट लिखना है और इसका इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। तो बच्चों ये हमारे पास a + b अयोटा ना, ये असल में कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो जो करिएगा, इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ना, ये जो जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको कहते हैं रियल वैल्यू। ये वाली अयोटे के साथ वाली जो सी वैल्यू ना, इसको कहते हैं इमेजिनरी। इसी से को क्या कहते हैं, इमेजिनरी। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है, a + b अयोटा ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो सा हिस्सा है ना, ये कहलाता है रियल, और अयोटे के साथ वाली रकम कहलाती है इमेजिनरी नंबर। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर अलग-अलग करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास इसके अंदर हम बताएंगे ये क्या है, रियल। तो हमारे पास रियल नंबर, रियल पार्ट कौन सा, रियल पार्ट। तवज्जो करिएगा, रियल पार्ट इसके अंदर क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। तवज्जो करिएगा,
इमेजिनरी पार्ट तवज्जो करिएगा। अयोटे के साथ वाली रकम कौन सी वैल्यू कहलाती है? इमेजिनरी हिस्सा कहलाता है। अब अयोटे के साथ क्या है? 1, तो यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 1। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 2 आ गया। हमें क्या दे दिया? -1 + 2 अयोटा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे रियल पार्ट हमारे पास क्या है? रियल पार्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है? रियल क्या है? -1। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है अयोटे के साथ वाली रकम क्या है? +2, तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का आंसर पार्ट नंबर 2 का। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया पार्ट नंबर क्या है? 3 -3 अयोटा +2। और पार्ट नंबर हमारे पास आ गया 4 -2 अयोटा। तो बच्चों इसके अंदर आपने रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, तो जो करिए। इसके अंदर हम देखेंगे रियल पार्ट क्या है? इसको तरतीब दे देंगे। क्या दे देंगे? तरतीब, क्योंकि रियल पहले होता है, इमेजिनरी को बाद में लिखना होता है, इस तरह। अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? मेरे पास 2 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास? तवज्जो करिएगा। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है अयोटे के साथ वाली रकम क्या है? -3। तो -3 आ गया। इसके अंदर भी आपने क्या बताना है? रियल पार्ट। तवज्जो करनी है आपने। रियल पार्ट क्या है? ये जिसके साथ अयोटा नहीं है वो वैल्यू रियल होती है, क्या है? -2। इसके बाद इमेजिनरी, जिस अयोटे वाली वैल्यू को इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास, इमेजिनरी क्या है? अयोटे के साथ वाली रकम क्या है? -2, तो -2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है? -3 अयोटा। और पार्ट नंबर 6 हमारे पास 2 + 0 अयोटा, तो जो करिएगा। अब ये ना हमारे पास इसके अंदर रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी है अयोटे की साथ वाली, तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से 0 ले लेंगे, इस तरह। रियल हिस्सा हमारे पास नहीं था, वो अपनी तरफ से हमने 0 ले लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रियल क्या है मेरे पास? 0। इमेजिनरी कौन सा है मेरे पास? तवज्जो करिएगा। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है अयोटे के साथ वाली रकम -3। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास रियल हिस्सा कौन सा है हमारे पास? 2। इमेजिनरी हिस्सा अयोटे के साथ वाली रकम, ये इमेजिनरी हिस्सा कहलाएगा। इमेजिनरी क्या है मेरे पास? 0 के अयोटे के साथ क्या है? 0, तो 0 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये आप लोगों को 2 कम्प्लेक्स नंबर दे दिए, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या है? मसावी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी सबसे पहले हम x + 1 + y अयोटा मसावी 4 - 3 अयोटा। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे। जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या आ जाए? मसावी, तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी के बराबर होता है। तो हम क्या करवाएंगे? कंपैरिजन करवा देंगे। तो बच्चों हम कैसे, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। सादा रकम को सादा के बराबर कर देंगे, अयोटे वाली रकम को अयोटे के बराबर करके, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर बाय
रियल, रियल को पहले कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयर बाय रियल। अब यहाँ पर रियल नंबर कौन सा है, x+1, तो हमने x+1 ले लिया। इस तरफ रियल नंबर क्या है 4, तो 4 ले लिया। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। x मसावी 4 में से -1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह हम करेंगे कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है मुआजना, कंपेयर करेंगे बाय इमेजिनरी, कंपेयर बाय इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का कंपेयर करना, यहाँ पर इमेजिनरी की वैल्यू क्या है y अयोटा, इस तरफ क्या है -3 अयोटा, अयोटा अयोटे के साथ कैंसिल हो गया, y मसावी आ गया -3। तो बच्चों दूसरे लफाज में अगर बात करूँ, सादा रकम सादा के बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, रियल को इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों ये क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।